Hello, class 10. Students, today we are going to deal with fragmentation because in earlier class we have discussed fission, that is when unicellular organism divides itself and the cell leads to creation of new individual. This is fission. The word fission itself is the word used for creation of न्यू थिंग्स, न्यू इंडिविजुअल. फ्यूजन मतलब होता ही है ब्रेक करना, स्प्लिट होना, टूटना. और सेल डिवीज़न इज़ द डिवीज़न ऑफ सेल. इसका जो एंटोनिम है वो है फ्यूज़न, FUSION फ्यूज़न, और फिशन है FISSION. तो फ्यूज़न जुड़ना और फिशन टूटना. आपने अक्सर सुना होगा घर में बिजली की जब कट जाती है बोलते हैं फ्यूज़ चेक करो, फ्यूज़ कहीं टूट गया होगा. तो फ्यूज़ का मतलब है जुड़ाव, जॉइंट, तो वो टूट गया होगा. और फिशन का मतलब ही होता है, यानी आप कह सकते हैं कि फ्यूज़न का फिशन हो गया है, यानी जो फ्यूज़ था, जो जुड़ाव था, वो टूट गया है ना. नाउ दिस फिशन इज ऑफ टू टाइप्स. इफ़ द सेल स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल्स देन इट इज़ नोन एज बाइनरी फिशन. बाई मतलब ही होता है दो, है ना. तो बाइनरी फिशन मतलब जब सेल दो में टूटता है. एंड इफ इट ब्रेक्स इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स देन इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिशन. तो ये बातें हम लोगों ने कल क्लास में 1 o'clock पे डिस्कस किया था कि फिशन क्या है और बाइनरी और मल्टीपल फिशन क्या है, उस पर बात हुई थी. सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद फ्रैगमेंटेशन. ओके. और देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है वो काफ़ी सिंपल होती है. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर विद सिंपलर बॉडी डिज़ाइंस. अब जब सिंपलर बॉडी डिज़ाइन है तो सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड भी ऐसे ऑर्गेनिज्म में वर्क करता है. ठीक है. हम एग्जांपल अगर ले लें अकॉर्डिंग टू बुक, द स्पायरोगायरा, ये जब मैच्योर होते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, इट्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. और ये जो स्मॉलर पीसेस हैं, इन्हीं पीसेस को कहते हैं फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ा, पार्ट ऑफ द मेन कंपोनेंट. ठीक है. तो ये फ्रैगमेंट से ही बना है फ्रैगमेंटेशन, यानी द रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम द फ्रैगमेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी. और उनके जो टुकड़े हैं दैट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. ये जो फ्रैगमेंट्स है फाइनली ये ग्रो कर जाते हैं नए नए इंडिविजुअल में. बट दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ही डिवाइड कर जाते हैं और ऐसे ही रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं है. दे कैनॉट सिंपली डिवाइड and form the new individual. Multicellular organisms are not merely a random collection of cells. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का सिंपल मतलब ये नहीं है कि वो सेल का कलेक्शन है रैंडम कुछ भी. रादर दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज़. ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ फिर बाद में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ऑर्गन्स में. और फिर वो जो ऑर्गन होते हैं फिर उसकी बॉडी में स्पेशल प्लेसिंग होती है. जैसे आप देखो तो हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है ना. उसी तरह से किडनी एक ऑर्गन है. ये सारे ऑर्गन हैं, इन सब का एक स्पेशलाइज्ड पोजीशन है बॉडी के अंदर, किसको कहाँ रखा जाए, है ना. इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीज़न वुड बी इम्प्रैक्टिकल. तो जहाँ पर सेल का इतना ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉडिफाइड, इतना बढ़िया केयरफुली सिचुएशन को बनाया गया हुआ है, ऐसे सिचुएशन में सिंपली सेल बाय सेल डिवीज़न से कोई भी रिप्रोडक्शन होगा ये पॉसिबल नहीं है. और आप मल्टी सेलुलर में आप देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेटजी होती है उसकी कि डिफरेंट सेल टाइप हैज़ टू परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, है ना. तो इस तरह से सेल जो है वो बिल्कुल फंक्शन स्पेसिफिक टाइप सेल हो जाते हैं. अब जैसे न्यूरॉन है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है इंफॉर्मेशन को, तो आप जानते हैं
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अलग है। उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेल हमारे बॉडी में है, सबके स्ट्रक्चर अलग है, सबकी पोजीशनिंग अलग है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज होते गए, बनते गए, सारे सेल का भी अपना अपना डिफ्रेंशिएशन होता चला गया। सो फाइनली फ्रेगमेंटेशन इज़ नथिंग बट reproduction done by fragments of unicellular organism। मल्टीसेलुलर में भी होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सिंपली डिवाइड कर रहे हैं अगर, और डिवाइड करके उनके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, दैट ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो यहीं पर है फ्रैगमेंटेशन का सारा कॉन्सेप्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे रीजेनरेशन। ओके, थैंक यू।